गुड आफ्टरनून स्टुडंट्स. आज आपण फुटप्रिंट्स हा एक नवीन लेसन बघणार आहोत. ह्याचे लेखक आहेत डॉक्टर प्रदीप आवटे. बरोबर. आता ह्या लेसनमध्ये फुटप्रिंट्स, फूट म्हणजे काय, पाऊल, बरोबर ना, आणि प्रिंट म्हणजे काय, ठसे. तर ह्याचा मराठीत अर्थ होतो पावलांचे ठसे. लक्षात आलं सगळ्यांच्या. ग्लोबल वॉर्मिंगमधून आपल्या धरती मातेला वाचवण्यासाठी वृक्ष संवर्धनाबरोबरच, वृक्ष संवर्धन म्हणजे ट्री प्रोटेक्शन, वैयक्तिक वाहनांऐवजी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा अधिकाधिक वापर करावा. आता इथे काय दिलंय बघा. वैयक्तिक वाहन म्हणजे काय, प्रायव्हेट व्हेकल्स, जसं आपल्या घरामध्ये असतात कार, स्कूटर, बरोबर. वैयक्तिक वाहनांऐवजी सार्वजनिक वाहतूक, सार्वजनिक मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जैसे कि क्या है, बस, ट्रेन, उनका हमें ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए. क्यों? क्योंकि हमको क्या करना है, ग्लोबल वॉर्मिंग से अपने इस अर्थ को बचाना है. बराबर. त्यासाठी आपली जीवनशैली बदलावी असा संदेश प्रस्तुत पाठात लेखकाने दिला आहे. पर्यावरण संवर्धनाचे महत्त्व विशद करून म्हणजे काय, एक्सप्लेन करून तंत्रज्ञानाची गंमत सांगणारी ही विज्ञान कथा. ही कोणती कथा आहे, विज्ञान कथा, सायन्सवर बेस असणारी अशी ही गोष्ट आहे. अंतर्यामी विचार करायला लावणारी आहे. अंतर्यामी म्हणजे आतून आणि बाहेरून आपल्याला विचार करायला लावणारी आहे. बघा, आता पण हे जे काही सगळं आपल्या अवतीभोवतीचे वातावरण आहे, बरोबर, म्हणजे आता हे कोविड-19चा प्रॉब्लेम आहे, आणखीन काय आहे, हा कशामुळे आला आहे आणि हा कधी कमी होणार, जेव्हा आपण सुद्धा काय करणार, आपल्या धरती मातेला काय करणार, हील व्हायला थोडी मदत करणार. बरोबर. तेच ह्या आपल्याला पूर्ण पुस्तकातून आपल्याला इथे सांगितलंय. आता एक लक्षात घ्या, हा लेसन ह्या वर्षी बोर्डसाठी अतिशय इम्पॉर्टंट आहे, कारण हा सध्या परिस्थितीवर असलेला लेसन आहे. आलं लक्षात. काही जे लेसन्स किंवा पोएम्स ज्या असतात ह्या सध्या परिस्थितीवर असलेल्या लेसन्स आणि पोएम मधून त्या घेतल्या जातात. आलं लक्षात. बघा, अभिषेकनं दार उघडलं आणि कामवाल्या रेखा मावशी आत आल्या. आल्या त्यांनी किचनमधील सिंकमध्ये वाट पाहणाऱ्या भांड्यांकडे आपला मोर्चा वळवला म्हणजे काय, वहां पे वो चली गई. बराबर. सिंक भी सबको मालूम है, स्वयंपाक घर भी, किचन भी सबको पता है. अभिषेकला आज उठायला उशीरच झाला होता. काल त्याच्याकडे सुमित आला होता कानपुरहून. अभिषेक जो है उसको उठने के लिए थोड़ी सी देरी हो गई थी, क्योंकि उसके घर पे सुमित आया था. अभी सुमित कौन है, आगे देखो. सुमित म्हणजे अभिषेकचा आते भाऊ. आते भाऊ मतलब क्या है, हम लोग बोलते हैं जैसे कझिन, बराबर. और आते भाऊ मतलब मराठी में वडिलांची जी बहीण असते तिला म्हणतात आत्या, आणि आत्याच्या मुलाला म्हणतात आते भाऊ. कळलं. तो IIT कानपुरला शिकत होते. कहाँ पे वो सीख रहा था, IIT कानपुर को वो सीख रहा था. बराबर. काल संध्याकाळी सुमित आल्यापासून गप्पांबरोबर सुमितच्या लॅपटॉपवर त्याने केलेले नवे प्रोजेक्ट अभिषेक पाहत होता. वो क्या देख रहा था, उसके लैपटॉप के ऊपर उसने कौन से नए प्रोजेक्ट किए वो देख रहा था. त्यामुळे रात्री झोपायला 2 वाजले. रात के कितने बजे, 2 बजे. काय हो हे, तुम्हीच फरशी पुसता आणि तुम्हीच ती घाण करता. हॉल मधून स्नेहलचा आवाज आला. अभी स्नेहल कौन है, अभिषेक और स्नेहल ये दोनों भी क्या है, भाई बहन है. और सुमित कौन है, तो उनका कजिन है. बराबर. तो स्नेहल जो है वो कामवाली बाई को बोलती है, क्या बोलती है, काय हो है, ये आप क्या कर रहे हो, आप ही क्या करते हो, डस्टिंग भी करते हो, और वो खुद आप ही क्या करते हो, खराब भी करते हो. देखो क्यों ऐसा बोला उन्होंने. अभिषेक हॉलमध्ये आला तर रेखा मावशी फरशी पुसत होत्या. फरशी मतलब अपने टाइल्स, अपने घर के टाइल्स. पण मागे त्यांच्या पायाचे काळे मळकट ठसे पुसलेल्या कुर्सीवर उमटत होते. अभी देखो, कभी कभी है ना, कोई साफ करता है घर में. हमारे घर में भी कैसे है, मम्मी कभी कभी देखो पोछा लगाती है और उसके ऊपर हम लोग बाहर से आते हैं और तुरंत उसके ऊपर जब हम लोग चलते हैं तो हमारे पैर के निशान आ जाते हैं, वो भी कैसे डस्ट के आ जाते हैं. समझ में आया. ऐसे ही रेखा मौसी के भी क्या हो रहे थे, पैरों के निशान आ रहे थे. ताकि क्यों आ रहे थे वो उन्होंने आगे बताया है. देखो, स्वच्छतेची भोगती मतलब आवड असलेली स्नेहल त्यामुळे त्रासली होती. उसको साफ सफाई बहुत अच्छी लगती थी और उसे वो जो उनके पैरों के निशान थे जो गंदे थे वो देखकर उसको क्या हो गया था, बहुत ही कंटाला आ गया. रेखा मावशी बिचाऱ्या वरमल्या होत्या. रेखा मावशी को भी अच्छा नहीं लगा कि स्नेहल ने उनको इस ट्यून में उनके साथ बात की. वरमणी म्हणजे शरमल्या होत्या. देखो,
अभी वो अपनी कैफियत कैसे उनके साथ शेअर करते रेखा मावशी, वो देखो. अहो स्नेहाताई, मी कुठं एसीत बसून छान काम करते बाई. शेणा मातीत काम करावं लागतं. आमच्या वस्तीचा रस्ता बी समजा उखंडलाय. समधी धूळ लागती पायासनी. आणि 10-10 मिनिटाला हातपाय धोयाला येळ बी नाही. आणि पाणी तरी कुठं आहे भक्कळ. देखो अभी वो है ना, गाउठी हम लोग अशुद्ध मराठी इसको बोलते हैं, तो वो लोग अशुद्ध मराठी वो बोलती है. अभी इसका हर एक का मैं मतलब बता रही हूँ. अगर आप बुक और पेंसिल लेके सामने बैठे हैं तो वो लिखना चालू करो. देखो, अहो म्हणजे अहो. स्नेहाताई मतलब क्या है, स्नेहा वो लड़की. मी कुठं एसीत बसून शान. एसीत मतलब क्या, एसी लगा के, बराबर. बसून शान म्हणजे काय, एकदम मस्त छान काम करते बाई. काम करते बाई मतलब क्या है, काम कर रही हूँ, बराबर. शेणा मातीत काम करावं लागतं. म्हणजे शेणा मातीमध्ये आमची घरं आहेत, तिथे आम्हाला काम करावं लागतं. आनं का मतलब आणि. वापस एक बार बता रही हूँ. अहो म्हणजे अहो. एसीत मतलब एसी. बसून शान म्हणजे छान पैकी बसून. छान पैकी बसून. शेणा मातीत म्हणजे शेणा मातीच्या घरामध्ये. आनं म्हणजे आणि. समजा. आमच्या वस्तीचा रस्ता बी समदा उखंडलाय. बी म्हणजे पण. समदा म्हणजे सगळा. उखंडलाय म्हणजे उखडला आहे. पूरा का पूरा क्या किया है, डिग किया हुआ पूरा रास्ता है हमारे इधर का, बराबर. आनं मतलब आणि. आमच्या वस्तीचा रस्ता बी, रस्ता पण. समदा उखंडलाय, सगळा उखडला आहे, बरोबर. समधी धूळ लागते पायासनी. समधी म्हणजे सगळी धूळ जी आहे, माती बिती जी आहे ना, ती कुठे लागते, पायाला. पायासनी म्हणजे पायाला. आनं म्हणजे परत आणि. 10-10 म्हणजे 10-10. 10-10. ध्यान में रखना. यहाँ पे मराठी में लिखो 10 लिख लेना. मिनिटाला हातपाय धोयाला. धोयाला मतलब क्या, धोने को, धुवायला. येळ बी नाही. येळ बी नाही म्हणजे काय, वेळ पण नाही. वेळ पण नाही. आनं आणि. पाणी तरी कुठं आहे बक्कळ. मतलब क्या है, पाणी कुठे आहे खूप. बक्कळ मतलब खूप भरपूर. खूप भरपूर. हो गया लिख के. अभी हिंदी में इसका ट्रांसलेशन सुनो. वो क्या बोलती है कि आपके जैसा हम लोग एसी में बैठ के काम नहीं करते हैं. हम लोगों का जो घर है वो मिट्टी का और काउडंग से हमारे इसकी वो ज़मीन बनी हुई है. और जहाँ से मैं आती हूँ ना, वहाँ पे रास्ता भी क्या किया है, अच्छा नहीं है. पूरा का पूरा क्या किया है, उसका काम चल रहा है. और उसके वजह से उसकी सारी मिट्टी मेरे पैर को लग रही है. और इसके वजह से मेरे पैर क्या हो गए हैं, बहुत ही गंदे हैं. और 10-10 मिनट में पैर धोने के लिए हमारे बस्ती में इतना पानी भी नहीं है. समझ में आया, ध्यान में आया. सॉरी मावशी, खरंच सॉरी. म्हणजे काय, अभी उसको भी पता चलता है. किसको, उसकी जो बहन है, कौन है उसका नाम, स्नेहा. उसको भी पता चल जाता है और वो क्या बोलती है, सॉरी. आपण त्यांच्या मळकट पायांबद्दल बोललो याचा स्नेहालाही कसं तरी वाटलं. तिला टाचेला फाटलेली. टाच मतलब मालूम है ना सबको, ये जो पीछे का पार्ट होता है उसको बोलते हैं, जो पाउल होता है उसके पीछे का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं, शू बोलते हैं ना, वैसे. अगदी पातळ झालेली त्यांची चप्पलही आठवली. और उनकी परिस्थिति इतनी खराब थी कि उनके पास चप्पल भी अच्छी नहीं थी. बहुत ही उसका सोल क्या हो गया था, पतला हो गया था. रेखा मावशीच्या खणखणीत आवाजानं सुमितही जागा झाला. रेखा मावशी, अभी आपको मालूम है काम वाली लोगों का आवाज़ बहुत बड़ा होता है, तो उसके बड़े आवाज़ से जो सुमित था वो भी जग गया आणि हॉलमध्ये आला. सगळा प्रकार त्याच्या लक्षात आला. तेवढ्यात पावडे काकाही आले. अभी क्या है, पावड़े काका मतलब उनके जो मतलब फैमिली फ्रेंड थे वो आ गए. आज बाबा आणि पावड़े काका कुठल्याशा कार्यक्रमाला जाणार होते. आज उन 2 बच्चों के जो पिताजी है वो और उनके फैमिली फ्रेंड जो पावड़े काका थे वो कोई तो एक कार्यक्रम को जाने वाले थे. स्नेहल ने पावड़े काका ना पानी दिलं. हम लोग आते ही मेहमान को पानी देते, वैसे उन्होंने भी पानी दिया. फुरशी पुसणाऱ्या रेखा मावशींचं लक्ष पावड़े काकांच्या तळव्याकडे गेलं. अभी देखो, हाँ, रेखा मावशी है, उनका लक्ष्य जो था वो क्या है, एकदम से पावड़े काका जो आए थे उनके आता तळवा मतलब क्या है, पाउल जो है, अपने जो पैर होते हैं एकदम सुंदर ऐसे पैरों के यहाँ पे गया.
एकदम गोजीरा, गोजीरा मतलब एकदम सुंदर गुलाबी, गुलाबी तड़वा मतलब क्या है, उन्होंने वो जैसे बैठे थे तो उनका फूड जो है वो रेखा मौसी ने देखा तो उनको बहुत अच्छा लगा, बहुत ही सुंदर और गुलाबी कलर का उनका क्या था, वो फुटप्रिंट्स मतलब हम लोग बोल सकते हैं उनका पैर था, पैर ऐसा नहीं, अपना जो फुट रहता है वो था, बराबर। उसके बाद कुठेही चिरण्या नाहीत की काही नाही, चिरण्या मतलब क्या, क्रैक नहीं है, बराबर। हम लोग क्रैक क्रीम की एडवर्टाइजमेंट आती है ना ठंडी के दिनों में, तभी वो लोग कैसे दिखाते हैं कि उसमें सब जगह पे क्रैक गिरा है, बराबर, पैर को क्रैक पड़ा है और दूसरा पैर क्रैक क्रीम लगाने के बाद कितना सुंदर लगता है। तो ये वाला आप लोग आपके नज़र के सामने लेके आओ, तो जो जहाँ पर जो क्रैक्स गिरे थे ना वो समझ लेना आपके रेखा मौसी का पैर है, और जो एकदम सुंदर पैर क्रीम लगाने के बाद दिखता है वो किसका है, तो पावड़े काका का है। ओके, ये अपना चित्र है ना वो इमेजिन करना आंखों के सामने, तो आपको लेसन तुरंत पता चल जाएगा। देखो, एकदम लोण्यागत पाय आहे काकांचा, लोण्यागत मतलब कि एकदम बटर के जैसा मऊ मऊ, बराबर। रेखा मौसी स्वतःशीच पुटपुटल्या, उन्होंने खुद के पैर को देखा और उनके पैर को कंपेयर किया और बोलती है कि कितना लोनी जैसा इनका क्या है, एकदम बटर जैसा, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट इनका पैर दिखता है। स्वतःशी पुटपुटल्या मतलब क्या, खुद से बोलने लगी। त्यांनी स्वतःच्या पायाकडे पाहिलं, पायाला कितीतरी चिरण्या पडल्या होत्या, अभी मैंने बताया वैसे क्रैक्स गिरे थे सारे के सारे, पूरे के पूरे उनके क्या बोलते हैं उसको, फुट को। माती धूल बसून त्या काळ्या पडल्या होत्या। अभी देखो वो लोग साफ नहीं करते हैं, बराबर से वॉश नहीं करते पैर को, इसके लिए उसमें क्या जम गया था, वो हर एक क्रैक में क्या जम गई थी, मिट्टी धूल भी जम गई थी। ओके, अभिषेक स्नेहल से ही बाबा तैयार होन हॉल में आले, और अभिषेक और स्नेहल के डैडी भी क्या हो गए, बाद में तैयार होके हॉल में आ गए, जब तक पावड़े काका वहाँ पे बैठे थे। यहाँ तक का समझ में आया सभी लोगों को क्या है, क्योंकि आगे लेसन अलग से शुरू हो जाएगा। देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इतना ही बताया गया है कि अभिषेक और स्नेहल बराबर दो बच्चे हैं, उनके पास सुमित करके उनका एक कजिन आ जाता है। उसके बाद वो कुछ लैपटॉप पे नए नए प्रोजेक्ट बना रहा है और उसी के प्रोजेक्ट का एक नाम है फुटप्रिंट्स। ओके, ये मैं अभी आपको बता देती हूँ। और उनके घर पे एक रेखा मौसी करके कामवाली है, जिसके फुटप्रिंट्स का मतलब जिसके फुट के साथ अभी आगे जाके हर एक के फुट का कंपैरिजन होगा, बराबर। और वो कंपैरिजन ग्लोबल वार्मिंग को किस तरह से लाभदायक है और हानिकारक है, ये इस पूरे लेसन में बताया जाएगा। ओके, अभी आगे का सुनो। मामा मी एक ॲप तयार केलं आहे, ॲप मतलब सबको मालूम है ना। अभी या ॲपच्या सहाय्याने आपण कोणाचे पाय किती स्वच्छ आहेत ते सांगू शकतो, सुमितने सांगितलं। सुमित, अरे पाय स्वच्छ आहेत की नाही हे सांगायला ॲपची काय गरज आहे, तुम्ही टेक्नो सॅव्ही लोकांना कशाचंही ॲप करण्याशिवाय काही सुचत नाही की काय, अरे सगळ्यात भारी ॲप डोक्याच्या कवटीत आहे, हे विसरलात की काय तुम्ही लोक। बाबांनी अनाठाई टेक्नोलॉजी बद्दलची आपली मळमळ व्यक्त केली। मळमळ मतलब क्या है, नाराजी उन्होंने बताई। कैसे बताई, देखो अभी आजकल हम लोग देखो कोई भी काम हो तुरंत अपना स्मार्टफोन निकालते हैं, उसके ऊपर का ऐप सर्च करते हैं, कोई भी ऑर्डर करनी है ऑनलाइन मंगाते हैं, जो भी कुछ है हम लोग अपना टेक्नोलॉजी जो है अपनी उसको यूज़ करते हैं। तो घर में ये जो कोई बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, उनको अच्छा नहीं लगता है, क्या दिन भर ये लोग मोबाइल पे बैठे रहते हैं, कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं, घर पे से ही सब कुछ करते, बिल भी भरना है तो भी घर पे से ही करते। तो ये बड़े लोग हैं ना, उनको ये बात हजम नहीं होती है, किसकी तरह, अभिषेक और स्नेहा के जैसे फादर को नहीं हजम होती है ना, वैसे। तभी वो सुमित को क्या बोलते हैं मालूम है, कि आप लोगों को है ना ऐप के सिवा कुछ जमता ही नहीं है। सिंपल सिंपल कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर लगता है, सिंपल सिंपल आपको ऑर्डर करनी है तो भी आप ऑनलाइन करते हो, जाकर लेकर नहीं आते हो, बराबर। तो उनकी ये नाराज़गी है वो व्यक्त कर देते हैं, बराबर। अभी देखो, और वो उनको एक और चीज़ बताते हैं, सगळ्यात भारी ऐप डोक्याच्या कवटीत है, मतलब जो ब्रेन है ना, ब्रेन हम लोगों का, वही सबसे बड़ा ऐप है, ये वो उनको समझा देते हैं। ओके, अभी जैसे कि अपने मम्मी डैडी अपने को बोलते हैं कि क्या इसमें क्या रखा है, उस तरह से ही उनका वो डायलॉग चालू रहता है। अभी आगे देखो, मामा गम्मत तर बघ तू माझ्या ॲपची, वो बोलता है, क्योंकि वो आत्या का लड़का है तो वो इनको क्या बोलेगा, मामा बोलेगा ऑब्वियसली। त्याचं नाव आहे फुटप्रिंट्स। अभी समझ में आया, उसने एक ऐप बनाया था, उसका नाम था फुटप्रिंट्स। असं म्हणत सुमितने आपला स्मार्टफोन काढला,
सुरुवात करूया रेखा मावशींपासून. अभी मैं स्टार्टिंग है ना रेखा मावशी से पूछ कर ही सब कुछ करूंगा. ज्यांच्या पायाबद्दल स्नेहल दीदीने नोंदवला होता आक्षेप. आक्षेप मतलब राग. उसको गुस्सा आया था उसके पैर देख के. बराबर. पैर मतलब उसके फुट देख के. राइट. स्नेहलचा चेहरा पडला. तिला स्वतःचाच राग आला. सुमितनं आपल्या एंड्रॉइड मोबाइल मधला ॲप उघडलं. जैसे आप लोग ॲप खोलते हैं बराबर उस तरह से. आणि रेखा मावशींना काही प्रश्न विचारायला सुरुवात केली. बराबर. जैसे कि हम लोग कोई ऑनलाइन चीज़ मंगाते तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ना वहाँ पे कि कहाँ पे रहते हो, आपका ईमेल है क्या, आपका और कुछ है क्या, आपको कैसे पेमेंट करना है. उस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन उस ऐप में भी थे. पहला प्रश्न देखो. मावशी तुम्ही कुठं राहता, आप कहाँ पर रहते हो. त्या टेकड़ी पल्ल्याड़. मावशी म्हणाल्या. टेकड़ी पल्ल्याड़ मतलब क्या है, वो जो माउंटेन दिख रहा है ना उसके पीछे में रहती हूँ. इथून किती किलोमीटर आहे. अभी वापस सुमित पूछता है यहाँ से कितने किलोमीटर दूर आपका घर है. 3. कितना. सिर्फ 3 किलोमीटर ऐसा वो बोलती है. तुम्ही कशा आलात इथपर्यंत, आप वहाँ से यहाँ तक कैसे आए. गेल्या महिन्यापासून. अभी देखो ये जो लैंग्वेज है वो मैंने बोला वैसे अशुद्ध मराठी है. महिन्यापासून म्हणजे महिन्यापासून. लास्ट मंथ से येत होते. चालतच येत होती. मतलब क्या है, चल के मैं आ रही थी. पण आता माझ्या लेकानं, लेकिन अभी मेरा जो लड़का है एक साइकिल दिली है मला. मुझे एक क्या की है, साइकिल दी है चलाने को. तवा. तवा मतलब तेव्हा. आता साइकिल न येते मतलब क्या, अभी क्या है मैं साइकिल से आती हूँ. थोड़ा चलने का जो श्रम है वो मेरा बच जाता है और टाइम बचता है. अशी अजून बरीच माहिती त्यानं भरली. आठवड्यातून सरासरी किती किलोमीटर फिरती होते वो पूछता है. टोटल वीक में आप कितना घूमते हो. ही फिरस्ती तुम्ही कशी करता और जो भी आप घूमते हो वो आप किस व्हीकल से करते हो या फिर पैर से करते हो, जो भी है. आतापर्यंत किती झाडं तुम्ही लावलीत, आपने कितने पेड़ लगाए. देखो ये सारा वो क्वेश्चन पूछता है. रेखा मावशी फिरायची पायीच, कधीतरी सायकलनं. अभी देखो साइकिल भी रोज चलाना उसको जमता नहीं था, इसके लिए वो ज़्यादा करके चलती जाती आती थी. त्यांच्या इवल्याशा झोपडी पुढे. इवल्याशा मतलब स्मॉल, झोपड़ी मतलब क्या है, हट. झोपड़ी पुढे त्यांनी 2 झाडं लावली होती. मतलब क्या है, उन्होंने अपने घर के सामने एक छोटा सा जो प्लेस था वहाँ पे 2 ट्रीज भी लगाए थे. त्यातलं एक लिंबोडीचं होतं. उसमें से एक कौन सा था, नींबू जो हम लोग खाते उसका था. पण एवढी माहिती सुमित का घेतोय. तेव्हा कुणाला कळेना. रेखा मावशी तो फारच गडबडून गेल्या. अभी बाकी के लोग भी अचरज में थे कि क्यों इतनी सारी इन्फॉर्मेशन ये ले रहा है रेखा मावशी से. और रेखा मावशी भी बहुत डर गई. देखो. आणि आता पहा, या आहेत रेखा मावशीच्या फुटप्रिंट्स. असं म्हणत त्यानं मोबाईलचं कसलं तरी बटन दाबलं आणि स्क्रीनवर पायपुसणीच्या आकाराचा एक निळा चौकोन उमटला. देखो जैसे ही आप ऐप में कुछ इन्फॉर्मेशन भरते हो, फॉर एग्जाम्पल आप समझ लेना आपकी मार्क लिस्ट है, राइट. आपने मार्क्स भरने उसमें चालू किए, फिर बाद में आपके परसेंटेज आ जाते हैं और ऐसे एकदम से एक क्या बोलते हैं ना, एकदम से मार्क लिस्ट आ जाती है और आपको एक मस्त मैसेज आ जाता है, कॉन्ग्रेचुलेशन या फिर यू गेट अ डिस्टिंक्शन, या ऐसे आपको अच्छे मैसेज आने लगते हैं. बराबर. उसी तरह से उन्होंने वो ऐप में क्या की, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन भर दी और तुरंत उस ऐप में क्या होगा, उन्होंने एक एंटर करके एक बटन दबा दिया और तुरंत उसमें क्या आ गया, एक ब्लू कलर का एक स्क्वायर शेप आ गया. बराबर. स्क्रीनवर पायपुष्णीच्या आकाराचा एक निळा चौकोन. पायपुष्णी मतलब क्या, जहाँ पे हम लोग हमारा जो बाथरूम के सामने जो होता है ना पावदान, जिसके ऊपर हम लोग पैर पोंछते हैं, अपने जो ये जो है फुट है वो रखते हैं और उसको पोंछते हैं, तो उसके जितना छोटा सा क्या आ गया, टुकड़ा आ गया. कौन से कलर का, नीले कलर का. बराबर. अगदी आभाळाच्या निरभ्र तुकड्यासारखा, एकदम ब्ल्यू कलर का, जैसे आसमान होता है वैसे. ओके. सगळे आ वाचून बघत बसले. अभी आ वाचून बघणे म्हणजे आश्चर्याने बघणे. ओके. आणि त्या निळ्या टुकड्याच्या मधोमध 2 पावलं उमटली. ऐसे है ना, वो ब्लू कलर का स्क्वायर शेप है, उसके ऊपर ऐसे 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 2 मस्त से क्या आ गए, फुट के प्रिंट्स आ गए. बराबर. पावलं उमटली. एकदम चंदेरी वर्खा. चंदेरी वर्ख मतलब जैसे मिठाई के ऊपर होता है ना, लड्डू के ऊपर चंदेरी ऐसा वर्ख लगाया हुआ रहता है, या फिर काजू कतली के ऊपर होता है, वैसे ही वो 2 फुटप्रिंट्स को किस तरह का कलर आ गया, एकदम चंदेरी कलर, चांदी जैसा कलर आ गया. मडलेली मतलब क्या है, उसमें पूरे की पूरी क्या थी, लपेटी हुई थी, उसको प्रिंट की हुई थी.
आणि खाली इंग्रजी शब्द उमटले, सिल्वर फुटप्रिंट्स, द मोस्ट क्लीन फुटप्रिंट्स। मतलब क्या है, नीचे उसके एक लाइन आया, जैसे मैंने बोला आपने मार्क लिस्ट भरने के बाद क्या आ जाता है, कॉन्ग्रेचुलेशन, बाद में यू गेट डिस्टिंक्शन, बाद में फर्स्ट क्लास फर्स्ट, उस तरह से वहाँ पे क्या वर्ड्स आए, सिल्वर फुटप्रिंट्स, द मोस्ट क्लीन फुटप्रिंट्स। मतलब क्या है, आपके सिल्वर के जैसे फुटप्रिंट्स है और सबसे एकदम क्लीन, एकदम क्या बोलते हैं ना, किसी के भी फुटप्रिंट्स इतने क्लीन नहीं है, इतने आपके फुटप्रिंट्स क्लीन हैं। अभी आप सोचो, उन्होंने जब फर्शी साफ की थी तब उसके ऊपर क्या हो गए थे, डस्ट के पूरे फुटप्रिंट्स आ गए थे। लेकिन जैसे ही सुमित ने उनके ऐप में सारी की सारी इंफॉर्मेशन भर दी और क्या होने लगा, तो वहाँ पे सिल्वर कलर के फुटप्रिंट्स आ गए, तो सबको चमत्कार लगा, अरे ऐसे कैसे, इसने इंफॉर्मेशन भर दी और इनका तो जो फुट्स है, मतलब रेखा मौसी के जो पैर है वो तो इतने गंदे हैं और कंप्यूटर में वो एकदम अच्छा बता रहा है इनके फुटप्रिंट्स को, बराबर। अभी देखो आगे, वाह, पाहिलं रेखा मावशीचे पाय चंदेरी आहे, एकदम स्वच्छ, झऱ्याच्या स्फटिक स्वच्छ पाण्यासारखे। स्फटिक मतलब बर्फ जैसा जो पानी होता है और झरा मतलब झरने का पानी कैसे होता है, बर्फ जैसा, वैसे इनके पैर है। सुमित ओरडला, हे भलतच। रेखा मावशीच्या पायाकडे पाहत पावडे काका म्हणाले। अभी पावडे काका को थोड़ा गुस्सा आया, वो बोले कि मेरे पैर इतने सुंदर है और इसके तो कुछ देखने जैसे भी नहीं है, फिर भी इसके कंप्यूटर के ऐप ने तो ये गलत बोला है, बराबर, तो इसके लिए वो थोड़े से बिगड़ते हैं। सुमितने हलकेच पावडे काकांच्या गोजिऱ्या तळव्याकडे पाहिले, उसने उनके पैरों के ऊपर देखा सुमितने, आणि म्हणाला, काका आपण तुमच्या पायाचे ठसे पाहूयात का, मतलब क्या, अभी इनके तो हो गए, अभी आपका देखते हैं। त्यात पाहायचं काय, हे बघ माझे पाय किती स्वच्छ आणि मऊसूत आहेत। वो बोलते, इसमें क्या देखने का, वो तो दिख ही रहा है कि मेरे पैर कितने स्वच्छ है, क्लीन है और एकदम सॉफ्ट है। मऊसूत यानी एकदम सॉफ्ट। पावडे काका पाय सगळ्यांना दाखवत म्हणाले, पण चला काय सांगतंय तुमचं ॲप ते तरी पाहूया। त्यांनी पुस्ती जोडली मतलब क्या है, उन्होंने म्हणजे मराठीमध्ये पुस्ती जोड़ने म्हणजे दुजोरा देणे, मतलब उन्होंने भी मान्य कर लिया कि चलो एक बार हम लोग ये सब कुछ करके देखते हैं। सुमित ने पावडे काकांचा डेटा ऐप मध्ये भरायला सुरू केला। डेटा म्हणजे माहिती, बराबर, जैसे उन्होंने रेखा मौसी से ली थी कि आप कहाँ पे रहते हो, आप कैसे आते हो, फिर आपके घर कैसा है, आपके घर के सामने आपने कुछ पेड़ पौधे लगाए क्या, सेम इन्फॉर्मेशन वो इनसे भी लेगा। देखो काका, आता तुम्ही कुठून आलात, आप कहाँ से आए, विश्रांतीवाडीहून, एक प्रॉपर नाउन है। कसे, अर्थातच कारने, वो बोलते ऑब्वियसली मेरे पास कार है, मैं कार से ही आऊँगा। 20 किलोमीटर कारने, तुम्ही एकटेच, सुमितची शंका। सुमित ने बोल के बता कि 20 किलोमीटर से दूर से आप आए और फिर भी अकेले आए हो का, बराबर है ना, हम लोग भी कभी कभी जाते तो अकेले जाते ना, कभी कभी गाड़ी से। अच्छा, पण काका आठवड्यातून तुमचं फिरणं किती होतं, अभी वो उनको भी पूछता है कि फुल वीक में आप कितना घूमते हो। अरे माझं ऑफिसच माझ्या घरापासून 16 किलोमीटरचं आहे, मेरा ऑफिस ही मेरे घर से कितने किलोमीटर पे है, 16 किलोमीटर से है। रोजचे 35-40 किलोमीटर नक्कीच होतात, डेली 35 to 40 किलोमीटर होता ही है, आणि हे सगळं कारने, और ये सब कुछ आप कार से आते जाते हो, तुम्ही एकटेच ये जा करता, मतलब वो ये भी पूछता है कि आप अकेले आते जाते हो, बराबर हो, नहीं तर काय, बसला लटकत जाऊ म्हणतोस, उसको गुस्सा आता है। अभी मेरी इतनी परिस्थिति अच्छी है, मेरे पास खुद का व्हीकल है, कार है, तो मैं क्यों लोगों की तरह धक्के खाकर बस में से जाऊं, बराबर। काका तुम्ही काही झाडं लावली आहेत का, वो ये भी पूछता है कि आपने कोई पेड़ पौधे लगाए क्या। पावडे काकूंनी कुंडीतल्या रोपाकरता माती मागितली तर ती आणून देणं होत नाही काकांना, ते झाड काय लावणार। स्नेहल ने एकदम स्ट्रेट ड्राइव लगावला। अभी स्ट्रेयन ने एकदम से बोल दिया कि पावडे काकू, मतलब उनके वाइफ ने कभी मिट्टी भी मांगी ना पेड़ के लिए तो भी ये लाकर नहीं देते, तो ये पेड़ क्या लगाएंगे, ऐसा वो क्या करते हैं, थोड़ा सा ताना मारती है उनको। सुमित ने पावडे काकांची काही माहिती घेतली आणि ती ॲपवर भरली। इस तरह से उसने वो भी डेटा फिल किया। कौन से ऐप के ऊपर, फुटप्रिंट्स के ऊपर, बराबर। पुन्हा एक निळा टुकड़ा चमकला, वापस वही प्रोसीजर हुआ, एक मस्त ब्लू कलर का क्या बोलते स्क्वेअर शेप आ गया। काही क्षणात त्या निळ्या तुकड्यावरती पावडे काकांची पावलं उमटली।
थोड़े से क्षण के बाद ही उसके ऊपर क्या हो गई, मस्त पावडे काकांची पावलं भी, उनका ऐसा एक छोटा सा ऐसा प्रिंट आ गया पाऊल के जैसा। 2 काली कुट्ट पाऊल चिन्ह, देखो एकदम ब्लैक कलर की, वो क्या था उसमें ब्लैक कलर भरा हुआ था। जो रेखा मौसी थी उसके ऊपर कैसे आए थे, चंदेरी कलर आया था, व्हाइट कलर एकदम सुंदर, और इनका कैसे आ गया, ब्लॅक कलर। आणि खाली शब्द आले, सॉरी यू हैव डर्टीएस्ट फुटप्रिंट्स, परफेक्ट ब्लैक फुटप्रिंट्स। और नीचे क्या लिख कर आया कि जैसे कि भरने के बाद, मार्कलिस्ट भरने के बाद किसी को अच्छे मैसेज आते हैं, कांग्रेचुलेशन और वो सब कुछ, किसी को आता है सॉरी यू गेट फेल, बराबर। तो इस तरह का उनको भी बुरा मैसेज आ गया कि आपके पैर जो है वो सबसे खराब पैर है इस पूरे ग्लोबल में, और पूरे के पूरे ब्लैक है, ऐसा उनको मैसेज आया, बराबर। पावडे काकांचा चेहरा एकदम पडला और उनको बहुत ही निराशा हो गई। उनका चेहरा जो एकदम अभी तक बहुत अच्छा था वो एकदम से क्या हो गए, वो नाराज हो गए, बराबर। काय नाटक आहे हे, बराबर। और उनको जरा गुस्सा आया तो उन्होंने बोला कि क्या ये तेरा ऐप कुछ भी नाटक करता है और कुछ भी इन्फॉर्मेशन दे देता है। असल्या वर्चुअल गोष्टी नका सांगू मला। वर्चुअल गोष्टी मतलब क्या है, जिसका आगा पीछा ही नहीं है, बस ऐसे ही बोलने के लिए बोलते हैं, ऐसी बात तुम लोग मुझे मत कहो, पावडे काका रागाने म्हणाले। सुमितनं त्यांच्या नाराज चेहऱ्याकडे पाहिलं आणि तो समजावणीच्या सुरात म्हणाला, माफ करा काका, पण ही पावलं वर्चुअल नाहीत, उलट पक्षी मतलब खरे पाहता ती अधिक खरीखुरी आहेत। अभी देखो एक्चुअल लेसन का जो मॉरल है वो यहाँ से चालू होगा। देखो वो क्या बोलता है कि आप मुझे माफ़ करो, लेकिन ये कुछ ऐसे ही भरा हुआ डेटा और ऐसे कुछ मजाक के लिए ये नहीं आया है। एक्चुअल में ये बहुत ही सीरियस मैटर है जिसके ऊपर हम सबको सोचना चाहिए। देखो काका हे ॲप आपल्या दैनंदिन व्यवहारात आपण किती कार्बन डायऑक्साइड सोडतो, कार्बन मतलब क्या, CO2 वातावरणात सोडतो, मतलब एनवायरनमेंट में छोड़ते हैं, हे मोजतं, बरोबर। मतलब ये काउंट करता है। जैसे जैसे आप इंफॉर्मेशन भरते हो कि आप रोज कार से जाते हो आते हो 20 किलोमीटर्स, बराबर, पूरे हफ्ते में आप इतना, तो आप कितना पेट्रोल जलाते हो, कितना कार्बन आप वातावरण में छोड़ते हो, ये मेरे इस ऐप ने क्या किया, कैलकुलेट किया, बराबर। अभी आगे देखो, थोडक्यात आपल्या जीवनशैलीमधून उमटणाऱ्या आपल्या कार्बन प्रिंट्स रेखाटतं। मतलब क्या, जैसे जैसे आप बोलते जाओगे, मैंने पेड़ पौधे लगाए नहीं, मैं ज़्यादा यूज़ प्राइवेट व्हीकल का करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कार्बन वातावरण में छोड़ता हूँ, ये सब कुछ जैसे आप बोलते हो ना, आपके जो फुट का कलर है ना वैसे वैसे होने लगता है। जैसे आप बोलते हो ये, तो वो फुट वैसे वैसे ब्लैक कलर देना चालू करता है। समझ में आया। त्या आपल्याला उघड्या डोळ्यांनी दिसत नाही। अपने को आंखें खुली रख के हम लोग अपने पूरे एनवायरनमेंट को कितना खराब कर रहे हैं ये अपने को दिखता नहीं है। आता तुम्ही 20 किलोमीटर कारने येता तेव्हा तुम्ही किमान 1 लिटर पेट्रोल जाळता, म्हणजेच त्याच्या दुपटीहून अधिक कार्बन डायऑक्साइड वातावरणात सोडता। 1 लीटर आप पेट्रोल जलाते मतलब कम से कम आप 2 से 3 लीटर तक का कार्बन डाइऑक्साइड आप वातावरण में छोड़ते हो, बराबर। मतलब बहुत ज़्यादा आप वातावरण को खराब करते हो, ब्लैक करते हो। ब्लैक कलर का जो पोल्यूशन का जो कलर है वो आप उसमें छोड़ते हो। इसके वजह से आपके फुटप्रिंट्स कैसे आए हैं, अभी ब्लैक आए हैं। अभी आगे देखो, काहीतरीच मला नाही पटत, काका म्हणाले। काका हे एक शास्त्रीय सत्य आहे, इट्स अ सायंटिफिक रीजन, और ये राइट है। तुमच्या कार्बन सोडण्याच्या प्रमाणावरून तुमच्या पावलांचा काळा रंग ठरतो। जैसे मैंने बताया, जिस तरह से उन्होंने इन्फॉर्मेशन देनी शुरू की और उन्होंने अपने पूरे एनवायरनमेंट को कितना ब्लैक किया है, ये जैसे ही उस मोबाइल के ऐप में वो डालता जाता है वैसे वैसे उसके फुट का कलर क्या हो जाता है, ब्लैक होना शुरू हो जाता है। उसके अपोजिट देखो उन्होंने क्या बोला, रेखा मावशीच्या रोजच्या जगण्यात कार्बन उत्सर्जनाला वावच नाही। वो बिचारी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती ही नहीं है वातावरण में, क्योंकि वो आती कैसे है, एक तो चल के या फिर सायकल से। म्हणून तर त्यांची पावलं आपल्यापेक्षा अधिक सुंदर आणि चंदेरी आहेत, और इसीलिए उनके फुटप्रिंट्स जो आए मेरे ऐप के ऊपर वो कैसे आए, एकदम सुंदर, ब्यूटीफुल और चंदेरी यानी सिल्वर कलर के आए। सुमित बोलत होता, बाप रे, आपण फरशी घाण करण्याची गोष्ट करतो, पण आपण तर अवघं वातावरणच घाण आणि प्रदूषित करतो। किती प्रचंड कार्बन चिकटलेला असतो आपल्या पावलांना। ग्लोबल वॉर्मिंगला हातभार लावतो आपण, तापानं फणफणली आपली धरती,
आपल्या पायाला चिकटलेला हा कार्बन आपल्याला धुवायला हवा. मी ठरवलंय, मी कॉलेजात जाताना सायकल वापरणार. मला माझे पाय रेखा मावशीसारखे चंदेरी हवे, स्नेहल गहीवरून म्हणाली. अभी स्नेहल को उसकी जो बात करने का जो तरीका है वो बहुत ही रॉन्ग फील होता है. और वो क्या कहती है, देखो कि हम लोग तो क्या है ना, बापरे आपण फरशी घाण होण्याची गोष्ट करतो. मैं तो सिर्फ इनका उन्होंने फरशी ये की खराब की इसकी मैं बात कर रही थी. पण आपण तर अवघं वातावरण घाण आणि प्रदूषित करतो, लेकिन हम लोग तो पूरा का पूरा एनवायरमेंट खराब कर रहे हैं. बराबर. किती प्रचंड कार्बन आपल्या पायाला चिकटलेला असतो. कितना कार्बन हम लोग अपने पैरों को लगाकर चलते हैं, ब्लैक कलर की धूल लगाकर चलते हैं. ग्लोबल वार्मिंगला हातभार लावतो. हातभार लावणे म्हणजे मदत करणे. और इस तरह से ग्लोबल वार्मिंग मतलब क्या, ग्लोबल को खराब करने की जो भी सिचुएशन है उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, अनजाने से पार्ट ले रहे हैं. बराबर. और वो अभी क्या प्रकल्प मतलब संकल्प करती है. वो क्या कहती है, मी कॉलेजला जाताना साइकिल वापरणार. और मैं अभी जहाँ पे भी जाऊंगी, कॉलेज हो क्लास हो, वहाँ पे मैं मोस्टली साइकिल का यूज़ करूँगी. समझ में आया, क्योंकि साइकिल को पेट्रोल डीजल नहीं लगता है और उससे अपना शारीरिक श्रम भी बहुत अच्छे से हो जाता है. अपने को एक्सरसाइज करने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है. और जैसे ही हम लोग साइकिल से कहाँ पे भी पहुँचते हैं तो हम लोग फ्रेश भी फील करते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज हो जाती है. समझ में आया. अभी आगे ये हो गया स्नेहल का. अभिषेक भारावून म्हणाला, माझं तर कॉलेज समोरच बस स्टॉप आहे, आजपासून मी बसनेच ये जा करणार. ठरलं एकदम. अभी वो बोलता है कि मैं भी क्या करूँगा, बस से ही आना जाना करूँगा. ऑटो रिक्शा में बहुत कम यूज़ करूँगा, क्योंकि बस से क्या होता है ना, वो कैसे है, उन्होंने पहले ही बोला है, सार्वजनिक वाहतूक. आप लोग अगर बस से और ट्रेन से ज़्यादा सफ़र करते हैं तो वो आप क्या करते हो, तो पब्लिक प्रॉपर्टी का भी यूज़ हो जाता है, सरकार को भी रेवेन्यू मिल जाता है. और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप क्या करते हो कि बहुत सारे लोगों के साथ आप क्या कर लेते हो, ट्रैवल कर लेते हो, तो उतना पोल्यूशन भी कम करते हो. समझ में आया. अभी आगे. खरंय पोरांनो, आजकाल चालणं, सायकल वापरणं आपण विसरूनच गेलोय. अगदी कोपऱ्यावरून भाजी आणायची असेल तरी आपण बाइकला किक मारतो. अगर हमको नाके पे से भी सब्जी लानी है तो भी हम लोग स्कूटी निकालते हैं. दूध लाना है स्कूटी निकाला, मेडिसिन लाना है स्कूटी निकाला. कितना सारा कार्बन डायऑक्साइड हम लोग वातावरण में छोड़ते हैं. बराबर. आणि पुन्हा व्यायामाकरता वेगळं मॉर्निंग वॉकचं नाटक. और एक्सरसाइज के लिए सुबह उठ के हम लोग क्या करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं. तो मॉर्निंग वॉक करने से क्या अच्छा है कि आप लोग क्या करो, छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना वो चलकर जाकर लेकर आओ. बराबर. बस न प्रवास करणं तर आपल्याला कमीपणाचं वाटतं. मतलब बस से क्या ट्रैवल करने का, मेरी तो स्कूटी है, मेरे पास तो कार है, तो मैं बस से क्यों जाऊँ, ऐसे आपको लगता है. पण आपल्या पायांना चिकटलेला कार्बन प्रमाणात ठेवण्याकरता पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज द मस्ट. लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में कम हो, इसके लिए हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही यूज़ करना चाहिए. अभिषेक से बाबा म्हणाले. अभिषेक के जो डैडी थे वो पहले बहुत गुस्सा हो गए थे, तो उनको भी जब सुमित ने ये सब कुछ समझाया कि ये हम लोग किस तरह से ऐप मैंने डेवलप किया है और ये ऐप से आप लोग किस तरह से मेजर कर सकते हो कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है या कम है, किसके वजह से, हमारे वजह से, तो आपको समझ में आ जाएगा. और अभिषेक के बाबा को ये एकदम उनका सही लगता है और इसीलिए वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि सच में हमें क्या करना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही यूज़ करना चाहिए. रेखा मावशी सगळ्यांचं बोलणं लक्ष देऊन ऐकत होत्या. बोलता बोलता हलकेच त्यांनी आपल्या पायाचे फरशीवरचे ठसे ओल्या पडक्याने पुसून टाकले. अभी मिट्टी के ही थे ना, तो वो उन्होंने पोछ डाले. पायलट किती सहजपणे पुसले त्यांनी मळलेल्या पायांचे ठसे. रेखा मावशी ने सुमित म्हणाला, देखो रेखा मौसी के क्या थे, सिर्फ और सिर्फ डस्ट के ये प्रिंट्स थे, इसीलिए उन्होंने तुरंत वो पोंछ डाले. अभी ये जो कार्बन के जो पूरे के पूरे प्रिंट्स है जो हमने पूरे वातावरण में तैयार किए हैं, वो हम लोग कैसे पोछेंगे, ऐसा उसका वो एक अलग छुपा हुआ सवाल भी सबसे था. पण आपल्या पायांचे वातावरणात उमटलेले ठसे मात्र आपल्याला इतक्या सहजपणे नाही बरं पुसता येणार. त्याकरता काय करावं लागेल, अभी ये कार्बन इतना हमने किया है, हमारे वातावरण को दूषित किया है, ग्लोबल वार्मिंग भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, झाड़ं लावावी लागतील. सबसे मेन काम है कि हमको पेड़ लगाना पड़ेगा.
या हिरव्या गर्द झाडांनी आपली काळी कुट्ट पावलं थोड़ी तरी उजळवतील। ये पेड़ पौधों की वजह से थोड़ा बहुत कार्बन डाइऑक्साइड कम होने के लिए क्या होगा, मदत होगी। सुमित भरभरून बोलत होता। हो ना, नाहीतर आपण तसेच धावत राहू मळलेल्या पायांची माणसं बनून, पावडे काका बोलले। बराबर, उनको भी एकदम से अपनी जो भी गलती है वो उनको समझ में आई, रियलाइज हुआ, और वो भी बोले कि हो ना, मतलब नाहीतर आपण तसेच धावत राहू मळलेल्या पायांची माणसं बनून। मतलब क्या है, कार्बन के साथ हम लोग ऐसे ही दौड़ते रहेंगे और हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमने हमारे एनवायरनमेंट को कितना क्या किया है, हानि पहुंचाई है। ऐसे पावडे काका भी क्या करते हैं, मान्य करते हैं। आणि त्या निळाशार तुकड्यावर चांदणं उमटल्याचा त्यांना भास झाला। जैसे ही उन्होंने अच्छे फीलिंग्स शेयर किए, तुरंत उनको ऐसे लगा कि ये जो अभी ब्लैक कलर के मेरे फुटप्रिंट्स है वो थोड़े से क्या होने के लिए मदद हो गई, वाइट होने के लिए उन्होंने मदद की। देखो, मनुष्य के मन को भी लगना कि नहीं, हम लोग सच में बहुत गलत कर रहे हैं अपने नेचर के साथ, और वो नेचर को हमें कुछ अच्छा देना चाहिए, ये भी अगर भावना हमारे मन में आ जाती है तो भी हम नेचर के लिए कुछ कर सकते हैं। ये ध्यान में रखो। समझ में आया? फुटप्रिंट्स बहुत ही सुंदर और अच्छा लेसन है। इसमें दो लोगों के बारे में बताया गया है, एक रेखा मौसी और एक पावड़े काका, और उनके फुट के मतलब उनके सारी दिनचर्या, डेली जो वर्क करते उसके हिसाब से जो प्रिंट आती है कंप्यूटर के ऊपर या उनके मोबाइल के ऐप के ऊपर, तो वो किस तरह से आती है। तो रेखा मौसी की एकदम सुंदर दो प्रिंट आ जाती है, पैरों के निशान ऐसे ऐसे ऐसे, और पावड़े काका के एकदम ब्लैक कलर के आ जाते हैं। तभी वो सुमित समझाता है कि रेखा मौसी के ऐसे क्यों आए, क्योंकि उन्होंने एनवायरनमेंट को बहुत अच्छे से साथ दिया है। वो साइकिल से आते जाते हैं, चलकर आते जाते हैं, उन्होंने दो छोटे छोटे पेड़ पौधे लगाए हैं। और पावड़े काका ने क्या किया है, तो वो अपना प्राइवेट व्हीकल लेकर आते हैं, बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में छोड़ते हैं, पेट्रोल जलाते हैं, और इसके वजह से उनके क्या है, ब्लैक कलर के। तो हम सारे लोग किस में आ गए, ब्लैक कलर के फुटप्रिंट्स में आ गए। बराबर। तो ये सारी फैमिली भी उसका जो है वो जो बताता है उसको मान्य कर लेती है, और फिर सारे लोग क्या संकल्प करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो स्नेहा बोलती है कि मैं आज से साइकिल से जाऊंगी कॉलेज में। फिर अभिषेक बोलता है कि मैं बस का यूज़ करूँगा। पावड़े काका को भी ये लगता है कि बराबर है, थोड़ा बहुत कार्बन डाइऑक्साइड कम करने में अगर सभी लोगों ने सहायता की तो शायद अपना ये पूरा का पूरा जितना भी एनवायरनमेंट है बहुत अच्छा हो जाएगा। समझ में आया? पूरे लेसन में यही बताया गया है कि हमें हमारे एनवायरनमेंट को अच्छा रखना है ताकि हम लोग अच्छी सांस ले सके और अच्छे से जी सके। समझ में आया? अभी इसमें हम लोगों को शब्दार्थ दिए हैं। एक है समदा म्हणजे सर्व, भोक्ता म्हणजे आवड असणारी, बक्कळ मतलब पुष्कळ। ये सारे जितने भी हैं वो मैंने आपको बताए थे। अनाठाई, अयोग्य ठिकाणी, टेक्नोसेवी, तंत्र स्नेही मतलब हम जैसे टेक्नोलॉजी को बहुत ही ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं वो लोग। निरभ्र ढग नसलेले, वर्ख अतिशय पातळ पत्रा, जैसे मैंने बताया काजू कतली के ऊपर होता है या फिर लड्डू के ऊपर होता है। उत्सर्जन यानी बाहेर टाकणे, अवघ म्हणजे संपूर्ण, मळमळ व्यक्त करने म्हणजे नाराजी व्यक्त करने, मतलब क्या अपना गुस्सा जाहिर करना। ओके, अभी स्वाध्याय कृति और बाकी का सब कुछ है वो हम लोग करेंगे, लेकिन पहले मैंने छोटे छोटे वर्कशीट देना शुरू किया है, तो उतना ही करो। हर एक लेसन के ऊपर मैं 2 ही वर्कशीट डालूंगी, जो मैंने पहले 3-3, 4-4 डाले थे, तो हम लोग 2 ही वर्कशीट करेंगे, और बाकी की जो है वो रिवीजन के लिए बाद में रखेंगे, तो आपका वापस एक बार लेसन हो जाएगा। समझ में आया? टर्म का पोर्शन चालू हो गया है, और अपना जो दूसरी इकाई है उसमें ज़्यादा करके लेसन ही है। अभी आगे का भी एक लेसन ही है, ऊर्जा शक्तीचा जागर, और उसके बाद जाता अस्तारा, ये भी आपका पूरक पठन है। ओके, तो इस तरह से अपना फिर भाग 2 अगर कंप्लीट हो जाता है तो बहुत सारे स्कूल को इतने ही 2 भाग क्या रहते हैं, टर्म के लिए रहते हैं, और थर्ड भाग के 2 रहते हैं, वो हम लोग बाद में कर लेंगे आहिस्ता आहिस्ता। ओके, थैंक यू।